साथियों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके लिए ये दीपोत्सव बहुत शानदार रहे और रोशनी को आपकी ज़िंदगी के अंदर जगमगाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र मैं उमेद तरुण। वित्तीय वर्ष 2024-25 आयकर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो मैंने प्रोग्राम तैयार किए हैं वो साथियों पिछले वर्ष की भांति 3 प्रकार के प्रोग्राम तैयार किए हैं और मैं पूर्ण उम्मीद करूंगा कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएंगे और आप अपने स्तर पर लगभग सभी प्रकार की गणनाएं और सभी प्रकार के फॉर्मेट्स इनके अंदर प्राप्त होते हुए पाएंगे। राज सेवक और राज टीचर्स, साला शुगम, अश्विनी जी वाली, इन सारी की सारी वेबसाइट्स पर मेरे प्रोग्राम उपलब्ध है और उन पर ये तीनों प्रोग्राम, एक प्रोग्राम तो रहेगा कंप्लीट फॉर्मेट आई टैक्स प्रोग्राम जिसके अंदर सारे के सारे फॉर्मेट्स रहेंगे। एक प्रोग्राम रहेगा आई टैक्स सिंपल प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसके अंदर केवल और केवल कैलकुलेशन रिपोर्ट निकालनी होगी, GA 55 ही निकलेगा। और एक रहेगा ऑल एम्प्लॉइज आई टैक्स कैलकुलेटर फॉर DDO, ये DDO के लिए काम का रहेगा। और ये सारे के सारे जो भी इसी एक जो अभी आपके सामने दिखाई दे रही है ऑल प्रोग्राम ऑल फॉर्मेट्स वाली, इसके अंदर ये सारे के सारे अवेलेबल है। सारे फॉर्मेट्स इसी एक्सेल के मैंने 3 पार्ट करके 3 रूप में डाले हैं। जो आपको उचित लगे उसको आप डाउनलोड करके अपने काम के लिए ले सकते हो। इसलिए मैंने ये वाला जो ऑल फॉर्मेट्स वाला है इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर इन तीनों के तीनों एक्सेल प्रोग्राम की डिटेल से जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। साथियों सबसे पहले फॉर हेल्प वाली सीट है जिसके अंदर आपको मेरे YouTube चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। इस सीट को कैसे काम में लेना है उसका हेल्पलाइन वीडियो। उसके बाद में आवश्यक निर्देश दे दिए है मैंने यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला है कि सबसे पहले बेसिक डेटा सीट के अंदर जो सफ़ेद सेल्स दिखाई दे रही है उनके अंदर ही आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। बेसिक डिटेल में भरने के बाद में यदि आप ओल्ड रेज्यूम लेते हो तो उसकी अगली वाली जो सीट है एग्जाम्पशन HRA प्लस अदर एंड अदर इनकम वाली सीट को भरनी है। उसके पश्चात आपको स्वतः ही ऑटोमेटिकली रूप से GA 55 तैयार होता हुआ मिलेगा। उसके पश्चात आप न्यू और ओल्ड दोनों ही रेज्यूम के अनुसार कैलकुलेशन रिपोर्ट पाएंगे बनी हुई, और दोनों ही ओल्ड और न्यू रेज्यूम के अनुसार आप 16 नंबर फॉर्म भी आराम से पा सकते हो। और अंत में जो सीटें संलग्न की है इस ऑल फॉर्मेट्स वाले में, जिसमें 10E के तहत 89 वाली जो हम छूट लेते हैं, राहत लेते हैं, गत वर्षों की जो सैलरी एरियर के रूप में भुगतान इस वित्तीय वर्ष में हुआ है उनके इनकम टैक्स की राहत अपने को लेनी होती है। उसकी 10E की जो कैलकुलेशन है वो भी अंदर दे रखी है, HRA का कैलकुलेटर भी दे रखा है, और ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए जो DDO के लिए काम का फॉर्मेट है वो भी इसी सीट के अंदर दे रखा है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, अलग से भी इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। चलते हम एक एक पर काम किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले फॉर हेल्प वाला आपको बता दिया जिसके अंदर ये आवश्यक निर्देश दे रखे हैं। हालांकि मैंने बहुत सावधानी से इसको बनाया, फिर भी कोई और किसी प्रकार का एरर या त्रुटि हो तो आप ज़रूर मुझे अवगत कराएं, और आपको लेटेस्ट जो वर्जन होगा वो यहाँ अप टू डेट ऑन जो तारीख है वो वाली आपको लिखी हुई मिलेगी। उस तारीख को जो सबसे अंतिम वाली तारीख है वो वाली तारीख में आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। यहाँ आप सीधा प्रवेश कर सकते हो। आय गणना प्रपत्र देखने के लिए एज न्यू रेज्यूम, एज ओल्ड रेज्यूम, GA 55 देखने के लिए आपको क्लिक करना होगा। फॉर्म नंबर 16 एज न्यू रेज्यूम और ओल्ड रेज्यूम के अनुसार यहाँ पर आपको अलग अलग दोनों ही रेज्यूम के अंदर 16 नंबर फॉर्म तैयार होते हुए दिखेंगे, और HRA रेसिप्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस पर क्लिक करके। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक डेटा।
सबसे महत्वपूर्ण इसी शीट को रखा है। आप यहाँ पर वीडियो स्कूल का नाम, वीडियो कोड या एफएमएस जो भी आईडी है वो, फिर उस विद्यालय का टैन नंबर और यहाँ फाइनेंशियल ईयर और जो डीडीओ साहब है उनका यहाँ पे नाम एंटर करना है। साथियों, जिस एम्प्लॉय का आप तैयार कर रहे हो उस एम्प्लॉय का नाम, उसकी कैटेगरी सबऑर्डिनेट है कि स्टेट है कि मिनिस्ट्रियल है कि अदर है, वो वाली यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी। ऑटोमेटिकली रूप से यदि स्टेट सिलेक्ट कर लेते हो तो बोनस उसका 0 हो जाएगा। जैसे कि मैं सबऑर्डिनेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी कार्मिक का नाम जैसे ए रख दिया। इसकी आपको यहाँ एम्प्लॉय आईडी कुछ भी आप यहाँ पर जो टाइप करोगे वो आगे GA55 के अंदर आ जाएगी। यहाँ डेजिग्नेशन के अंदर जो भी उसका पद नेम है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में उसका पोस्टिंग पैलेस, हालांकि यहाँ ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा जो डीडीओ स्कूल है, लेकिन कुछ एलिमेंट्री विद्यालय के जो टीचर्स होते हैं उनका डीडीओ स्कूल अलग होती है, लेकिन खुद की प्राइमरी या पर प्राइमरी स्कूल अलग होती है, तो वो अपने डेजिग्नेटेड स्कूल का नाम यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल आपको टाइप करना है, L लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा जैसे कि 10 लिख दिया ऑटोमेटिकली L10 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक लिखनी है, जैसे कि 39,100 उसकी बेसिक है तो यहाँ बेसिक लिखोगे, एम्प्लॉय का पैन नंबर लिखोगे, एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर लिखोगे, और यहाँ पर एम्प्लॉय एज ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। साथियों, यहाँ लिख दिया है कि यदि आप ए सिलेक्ट करते हो इसका मतलब उसकी आयु 60 साल के अंदर है, इन सर्विस है। यदि आप यहाँ बी सिलेक्ट करते हो इसका मतलब वो सीनियर सिटीजन के अंदर आ गया है, 80 और 60 के बीच की आयु का, और यदि 80 साल से ऊपर का है तो वो सी को सिलेक्ट करना है। ये ओल्ड रेजिम के अंदर बिल्कुल टैक्स कैलकुलेशन के अंदर प्रभाव डालता है। इसके बाद में अगला जो निचली वाली एंट्री आती है उसके अंदर एम्प्लॉय स्टेटस, वो रेगुलर है कि प्रोबेशनरी है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। बोनस की राशि ऑटोमेटिक यहाँ पे भरी रहने दें। यदि वो प्रोबेशनरी आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बोनस 0 हो जाएगा। यहाँ डीए पेड जनवरी 24 और फरवरी 24 का जो डीए 2 महीने का जीपीएफ के अंदर या जीपीएफ 2004 के अंदर समाहित हुआ था, उसके लिए आपको यहाँ पर जो डीए जनवरी से जितनी रेट हुई वो 50% लिखी हुई है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जुलाई से जो डीए 53% हुआ है उसको भी यहाँ पे टाइप किया हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये उचित बात है कि यदि आपको जनवरी से फरवरी के बीच का जो डीए है वो मिल चुका है तो यस करना है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमारा आगामी 1-2 महीने को और सैलरी बन जाएगी वित्तीय वर्ष 2024-25 के एंड होते होते, तब तक आप यहाँ पे भी यस करने लायक हो जाओगे, यानी जुलाई 24 से अक्टूबर 24 के बीच का डीए वाला। हालांकि फिलहाल यदि आप अभी फिलहाल आप कर रहे हो नवंबर के वेतन के मिलने से पहले, तब तो आप इसको न ही रखोगे संभवतया, क्योंकि आप तब तक डीए का भुगतान प्राप्त नहीं कर चुके होंगे या फिर इसका जीपीएफ के अंदर आहरित नहीं कर चुके होंगे। आगे आता है सरेंडर। यदि आपने इस वित्तीय वर्ष के अंदर सरेंडर लिया है तो यस करना है, नहीं लिया है तो नो करना, और लिया है तो किस मंथ के अंदर लिया उस मंथ को सिलेक्ट करना है। और प्रभावित यदि मंथ डीए रेट के लिए है, जैसे कि जुलाई 24 से लेकर के अक्टूबर 24 के बीच का, तो वो 3% जो डीए है सरेंडर का वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जीपीएफ या जीपीएफ 2004 के अंदर, और वो सरेंडर एरिया के रूप में कैलकुलेट होकर के दिखा दिया जाएगा। आगे वॉशिंग अलाउंस, जो 4th ग्रेड के कर्मचारी है यदि उनको वॉशिंग अलाउंस मिलता है तो यहाँ पे यस करेंगे, और अदर वाले हैं तो नो रखेंगे। हैंडीकैप्ड अलाउंस यदि मिलता है तो यहाँ यस रखेंगे, नहीं तो नो रखेंगे। फिर आता है जीपीएफ या जीपीएफ 2004 के अंदर आप कितनी कटौती करा रहे हो वो कटौती की राशि लिखनी है। फिर यहाँ पर एसआई की राशि आपको लिखनी है, जो एसआई की आप कटौती कराते हो, एसआई लोन की कटौती कराते हो, एलआईसी की कटौती है, आरजीएसएस की कटौती है, और आपने इस वर्ष अप्रैल के अंदर कितनी जीआईएस की कटौती कराई वो राशि यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। इसके पश्चात साथियों, आपने जो मंथली जो आई टैक्स का डिडक्शन कराया वाया सैलरी, वो मार्च अप्रैल इस प्रकार से प्रत्येक महीने के यहाँ पर आपको आई टैक्स जो डिडक्शन कराया उनकी राशि यहाँ पे लिखोगे। हालांकि आप यदि प्रत्येक महीने में एक जैसी राशि की कटौती करा रहे हो तो आप मार्च 2024 में 2000 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली सारे मंथ के अंदर 2000 आ जाएगी।
यदि बीच में आपने कहीं इसको कम या ज़्यादा या जीरो किया है तो आप उस मंथ से उसको एडिट भी कर सकते हो। इसके पश्चात आता है एक्स्ट्रा टीडीएस डिपॉजिटेड वाया चालान। यदि आपने चालान से टीडीएस जमा कराया तो यहाँ पर उसकी राशि लिखनी है। और यहाँ पर 2 कॉलम इस वर्ष मैंने और ऐड किए हैं कि हालांकि हमें ये जानकारी मिली है कि जैसे ही डीए 50% से अबो हो गया तो HRA 9 की बजाय 10% होगा। यदि आपको आदेश प्राप्त हो जाता है और 10% की दर से आपको HRA मिलने लग जाता है तो ये अक्टूबर के पश्चात ही मिलेगा, तो आप यहाँ पर 10% को यस कर सकते हो। और उसका जो एरियर का भुगतान होगा, यदि आप एरियर बना चुके होंगे तो यहाँ पर आप यस लिखोगे, ऑटोमेटिकली GA 55 के अंदर उसकी एंट्री शो हो जाएगी। तो ये बेसिक डिटेल वाली या बेसिक डेटा वाली जो भी पूर्तियाँ हैं ये बहुत सावधानी पूर्वक करनी है और हम आराम से ये सारी पूर्तियाँ करने के पश्चात चलते हैं एक्स्ट्रा HRA या अदर एग्जाम्पशन या अदर इनकम के अंदर। साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप ओल्ड रेजिम ले रहे हो तो ये वाली काम की है, नहीं तो न्यू रेजिम के अंदर ये काम की नहीं है। यदि आप ओल्ड रेजिम ले रहे हो और HRA की आप फुल छूट ले रहे हो तो आपकी यहाँ पर जो भी HRA की राशि मिली है ऑटोमेटिकली उसकी पर मंथ की कितनी रेसिप्ट कटेगी और कितनी HRA की राशि की साल की रेसिप्ट कटेगी और कितनी आपको HRA में छूट मिलने वाली वो यहाँ पे कैलकुलेशन होकर के मिल जाएगी। यदि आपकी रिड्यू साहेब आपको HRA की राशि में छूट 0 रुपये दे रहा है तो यहाँ पर जो सफ़ेद बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर आप 0 राशि शो कर दें, आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी एज ए DDO की अनुमति के अनुसार। इसके पश्चात यदि आप छूट ले रहे हो और आपसे रेसिप्ट मांगी भी जा रही है तो हाउस ओनर का नाम लिखना है, हाउस ओनर का एड्रेस लिखना है और उसके पैन नंबर लिखना। ऑटोमेटिकली जो HRA रेसिप्ट है उसके अंदर ये एंट्री चली जाएगी। इसके पश्चात आते हैं एक्स्ट्रा इनकम के अंदर गृह संपत्ति से प्राप्त आय को भी यहाँ पे लिख सकते हो, अन्य बैंक से ब्याज वगैरह जो भी है भी यहाँ पर आप शो कर सकते हो। साथियों, आगे जो आप अदर चालान के मोड से जो आप इनकम टैक्स जमा करा रहे हो वो भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। इसके पश्चात 80C के अंदर और उससे जुड़ी हुई अन्य धाराओं के अंदर जो भी आपको एग्जाम्पशन मिलती है वो यहाँ पर कॉलमवार आपको दे रखा है। 28 प्रकार के कॉलम मैंने दे रखे हैं। संबंधित कॉलम के अंदर आप उनकी राशि लिखिएगा और रेजिम के अंदर वो राशि शो हो जाएगी। इसके पश्चात ऑटोमेटिकली बनता हुआ आपको GA 55 मिलेगा। आप यदि चाहें इसी को प्रिंट करना तो यहाँ पे टीवी नंबर और डेट को लिख करके इसको आप प्रिंट आउट में ले सकते हो। यहाँ पे जो दिसंबर माह के अंदर हितकारी निधि की जो कटौती है वो स्टेट सर्विस वाले की ऑटोमेटिकली 500 रुपये आ जाएगी और अदर की 250 रुपये आ जाएगी। यदि किसी प्रकार का एडिटेशन है तो आप इस GA 55 के अंदर पूर्ण रूपेण एडिटेशन कर सकते हो। इस GA 55 के अंदर यदि किसी प्रकार का आपको सैलरी एरिया शो नहीं हो रहा है, आपका मिला हुआ है तो यहाँ पर भी आप उस सैलरी एरिया को ऐड कर सकते हो। एक बार जरूर आप IFMS 3.0 से डाउनलोड किए गए GA 55 के साथ इस निर्मित GA 55 का मिलान अवश्य कर लें, उसकी ग्रॉस इनकम को और जो भी डिडक्शंस है टोटल उनकी और जो नेट पेबल अमाउंट आ रहा है उसके आप मिलान आवश्यक रूप से कर लें। किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि या उनके अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हम अब इतना ही आपको रिटर्नली काम करना, अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट्स आपके सामने तैयार होगी। यहाँ पे मैंने न्यू रेजिम की कैलकुलेशन रिपोर्ट डाल दी है। आपको यहाँ पर भी नजर आएगा कि ओल्ड और न्यू में कितना कितना टैक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। जो ग्रीन के अंदर है वो आपके लिए फायदेमंद है, जो रेड के अंदर है वो आपके लिए ज्यादा टैक्स बनता हुआ दिखेगा। तो जो आपको उचित लगे, जिसको आप अपनाना चाहते हो उसकी आप रिपोर्ट यहाँ पे निकालें और वीडियो को प्रस्तुत कर देवे साथियों। तो ये ओल्ड और न्यू रेजिम से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके पश्चात ठीक ओल्ड और न्यू रेजिम के हिसाब से आपको 16 नंबर फॉर्म भी तैयार होते हुए मिलेंगे। यहाँ पे आपके लिए और सुविधा के लिए 10E अंडर सेक्शन 89(1) के अंदर जो भी आप राहत लेते हैं उसकी भी कैलकुलेशन की सुविधा अंदर दे दी है। इसके पश्चात जो HRA रिपोर्ट्स है, जो आप साल के अंदर 4 रेसिप्ट आप देने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके पश्चात HRA कैलकुलेटर की भी सुविधा अंदर दी है। फिर आ जाते हैं हम ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम। देखिए साथियों, ये जो मैंने 3 सीट डाली है उसके बारे में शुरुआत में आपको बताया है कि एक तो है ऑल फॉर्मेट्स के साथ में, एक है
जिसके अंदर आपको देखिएगा एक तो है कंप्लीट फॉर्मेट जिसकी मैंने चर्चा अभी की थी, एक है आईटेक सिंपल प्रोग्राम जिसके अंदर मैंने केवल और केवल कुछ ही सीट्स रखी है, जिसके अंदर बेसिक डाटा है, एग्जाम्पशन या अदर इनकम की है, GA 55 है, न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम, और साथ में HR रेसिप्ट, केवल और केवल इतने दी है और उसकी जानकारी मैं आपको इसमें दे चुका हूँ। साथ ही एक जो प्रोग्राम इसी का मैंने अलग से करके दिया है, ऑल एम्प्लॉय टैक्स कैलकुलेटर फॉर DDO, जिसकी अभी अंत में मुझे चर्चा करनी है, इसकी मैं चर्चा अभी करने जा रहा हूँ, जो ऑल फॉर्मेट्स वाले के अंदर भी अंत में दे रखी है। ये साथियों मेरे लिए DDO के लिए बेहद शानदार और रामबाण औषधि टाइप का प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे आप एक साथ में 100 एम्प्लॉयज़ की गणना कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, आप एम्प्लॉय का नाम लिखना है, GA 55 से देख करके आपको यहाँ पे टोटल ग्रॉस सैलरी लिख देनी है। फिर यदि ओल्ड रेजिम के अंदर यदि वो जा रहा है तो ओल्ड रेजिम के अनुसार आपको यहाँ पर जो भी एग्जाम्पशन है वो लिख देनी है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टूडेंट डिडक्शन और इन छूट को घटाते हुए ओल्ड और न्यू के हिसाब से यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, और इनका कितना टैक्स बन रहा है, ओल्ड से कितना बन रहा है, न्यू से कितना बन रहा है, वो टैक्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं फिगर चेंज कर रहा हूँ, ये मान लिया इसका है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ओल्ड के अनुसार 83,900 रुपये बन रहे हैं और न्यू के हिसाब से 51,800 रुपये बन रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे फायदा इसको न्यू में हो रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्टेड सेल्स में आ जाएगा न्यू रेजिम। और यहाँ पर इस एम्प्लॉय का ये आप गणना कब कर रहे हो, DDO के लिए। DDO 2 बार गणना करता हूँ मनते, एक तो करता दिसंबर माह के अंदर, एक करता फरवरी माह के अंदर। दिसंबर में कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर नवंबर तक की सैलरी बना चुके हैं, तो यहाँ पे नवंबर 24 के वेतन तक की गई आई टैक्स की कटौती को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यदि फरवरी के अंदर इसकी गणना कर रहा है तो आप ये वाला मेन्यू सिलेक्ट करेंगे जनवरी 2025 तक। जैसे जनवरी 2025 तक करेंगे तो यहाँ पे आगामी केवल एक ही महीने की कटौती बकाया रहेगी, और यदि यहाँ पे नवंबर वाला सिलेक्ट करेंगे तो आगे अपने दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 चांस अपने पास में अभी भी बने हुए हैं कि इन आगामी 3 माह के अंदर कितनी कितनी कटौती अपने को करनी है। यहाँ पे उसके द्वारा GA 55 के अनुसार कितनी सैलरी से टैक्स कटा चुका है, जैसे कि टोटल मान लिया 51,800 बन रहा है, उसने सैलरी के माध्यम से उसने 35,000 का टैक्स कटा दिया सपोज करें। अब उसका बकाया जो भी टैक्स है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आगामी 3 माह के अंदर कितना कितना काटना वो बता रखा होगा इसके अंदर कि आप 6,000 रुपये पर महीने काट लें, ताकि उसका एडजस्ट हो जाएगा। और थोड़ी बहुत राशि यदि ज़्यादा हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो इन फिगर को चेंज भी कर सकते हैं, 6 की जगह 8,000 भी काट सकते हैं। और सपोज दैट ये वाली हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दिसंबर माह के पेमेंट होने के बाद में, तो यहाँ पर आप केवल और केवल फरवरी के अंदर कितनी टैक्स की कटौती करनी होगी, केवल वो वाली राशि यहाँ पे बताई जाएगी। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अन्य प्रोग्राम्स की भांति बहुत शानदार लगा होगा। इसी के साथ में सभी को एक बार पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।